अंतिम भोज। मत्ती 26, मरकुस 14, यूहन्ना 13। अखमीरी रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहां आपके लिए फसह खाने की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में फलाने के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहां फसह का पर्व मनाऊंगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया शिष्यों ने वैसा ही किया और उन्होंने फसह खाने की तैयारी कर ली। शाम हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वो बर्तन में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने लगे और कमर के अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। जब वो शिमोन पतरस के पास पहुंचे तो पतरस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप मेरे पैर धोएंगे? यीशु ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन बाद में समझोगे। पतरस ने उनसे कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो मेरे साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर शिमोन पतरस ने उनसे कहा, प्रभु, तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और मेरा सिर भी धो डालिए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवाय और कुछ धोने की जरूरत नहीं, वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, किंतु सब के सब नहीं। यीशु जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने ये कहा कि तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर खाने की मेज पर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। इसलिए यदि मैं तुम्हारा प्रभु और गुरु होकर भी तुम्हारे पैर धोता हूं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी दूसरों के साथ वैसा ही करो। यह कहते कहते यीशु का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से एक कड़वा सच कहता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखते रहे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किसके विषय में कह रहे हैं। उनके एक शिष्य जिन्हें यीशु बहुत चाहते थे, वो मेज पर उनकी दाईं ओर सबसे प्रतिष्ठित जगह पर बैठे हुए थे। शिमोन पतरस ने उनसे इशारे से कहा, पूछो तो वे किसके विषय में कह रहे हैं। तब उस शिष्य ने जिसे यीशु बहुत चाहते थे, यीशु की ओर झुककर उनसे पूछा, प्रभु, वो कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, वही जिसे मैं रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा, वो वही है। और उन्होंने रोटी का टुकड़ा डुबाकर शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया। यहूदा ने उसे ले लिया और शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वो जल्दी करो। भोजन करने वालों में कोई नहीं समझ पाया कि यीशु ने उससे यह क्यों कहा। यहूदा के पास रुपयों की थैली थी, इसलिए कुछ लोग ये समझ रहे थे कि यीशु ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वो खरीद लो, या ये कि गरीबों को कुछ दान कर दो। रोटी का टुकड़ा लेकर यहूदा तुरंत बाहर चला गया। तब रात हो गई थी। फिर यीशु ने उनसे कहा, इसी रात तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि ये लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलील जाऊंगा। तब पतरस ने यीशु से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पतरस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा।
और सभी शिष्यों ने यही कहा। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ली और आशीष की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा और ये कहते हुए शिष्यों को दिया, लो, ये मेरी देह है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना की और उसे शिष्यों को दिया और सबने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तब तक दाख का रस नहीं पीऊंगा जब तक ईश्वर के राज्य का नया रस न पी लूं। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए।